तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज़रीना वहाब। मैं फिर वही शो आपके सामने लेकर आई हूँ जिसका आपको इंतज़ार है, कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2। दोस्तों, कामयाबी के नाव पर वही बैठ सकता है जिसने पूरी लगन और सच्चाई के साथ कोशिश की हो पतवार चलाने की। ये कोशिश ही तो है जो कामयाबी के समंदर को पार करने में हमारी मदद करता है। आज की हमारी मेहमान ने फिल्मों में काम करने के लिए कोशिश तो नहीं की, लेकिन अपनी जगह बनाए रखने के लिए उन्हें कोशिश ज़रूर करनी पड़ी। आइए डालते हैं उनके काम पर एक नज़र। मुंबई में ही जन्मी हमारी मेहमान का संबंध वकीलों और बैरिस्टर्स की फैमिली से रहा है। ये खुद भी लॉ की स्टूडेंट रहीं, पर लॉयर बनने से ज्यादा इनकी दिलचस्पी थी एयर होस्टेस बनने में। और इनकी यही दिलचस्पी इन्हें एक 5 सितारा होटल में ले गई, जहां एक एयर होस्टेस तो नहीं बन पाई, पर उस होटल की रिसेप्शनिस्ट जरूर बन गई। बहुत छोटी ही उम्र में शादी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए। पति भी प्रोफेशन से एक लॉयर ही थे, जो आज देश के जाने माने वकील हैं। एक्टिंग का कोई शौक नहीं था, पर एक दिन एक एक्टिंग का ऑफर आया तो शौक में काम कर लिया। बस वो दिन था और आज का दिन है। ये कलाकार हिंदी मराठी फिल्मों और टीवी सीरियल्स की सबसे खूबसूरत और एक बेहतरीन माँ बन गई, जिसने टिपिकल माँ की इमेज को तोड़ एक सहज, सरल और सच्ची माँ को दर्शकों से परिचित करवाया। अभिनेत्री के साथ साथ ये आज एक आध्यात्मिक हीलर के तौर पे भी जानी जाती हैं। स्वागत कीजिए मराठी और हिंदी फिल्मों की जानी मानी कलाकार स्मिता जयकर का। दोस्तों, तो ये थी स्मिता जयकर जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्मिता जी, प्लीज आइए। Hi. So nice to meet you. Thank you so much for coming on the show. Thank you for inviting me. Have a seat. तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। स्मिता जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने तो माँ की परिभाषा ही बदल दी। इतनी सुंदर माँ, तो लोग हीरोइन को कम और आपको ज्यादा देखते होंगे, आई एम श्योर। यू आर सो ब्यूटीफुल और इतनी एलिगेंट आप लग रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत हो गई तारीफ। हाँ, मैं बड़ी एम्बैरस हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा तारीफ होती है तो। अच्छा, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप एक बहुत ही बड़े पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो आपने उस माहौल के बारे में कुछ बताइए और आपका बचपना कैसा निकला और कैसा गुजरा वो भी बताइए। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो मेरे फादर ऑलवेज यही कहते थे कि पढ़ लिखो, बिकॉज ऑल ऑफ अस, एवरीबडी, मेरे मायके में सारे के सारे डॉक्टर्स या PhDs हैं जी। दो माई फादर वॉज अ BSc, माई मदर वॉज आई थिंक जस्ट SSC पास उस ज़माने की, मेरे एक्चुअल पेरेंट्स। लेकिन मेरी बुआ, बाकी के सारे लोग डॉक्टर्स PhDs ऐसे बने हैं जी। तो हमारे फैमिली में यही था कि पढ़ो, फिनिश योर एजुकेशन, जो करना है एजुकेशन के बाद, जो करना है एजुकेशन के बाद। बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, तो ये सारा इतना दिमाग में घुसा दिया था ना। और मेरा एक ही वो सपना था कि ठीक है, एजुकेशन करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, अपना घर बार देखो। हाँ। बस यही एक मेरे दिमाग में था। कुछ उम्मीद नहीं थी, कुछ सपने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वेरी प्रोटेक्टेड हाउस, वेरी प्रोटेक्टेड, शील्डेड प्रोटेक्टेड हाउस आई केम फ्रॉम। तो आप किस तरह की बेटी थी और किस तरह की स्टूडेंट थी? आई वॉज टू गुड अ गर्ल। मेरा भाई बड़ा नॉटी था, लेकिन मैं बहुत वेरी सिंपल, वेरी इनोसेंट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एक्चुअली वो पता नहीं अच्छी बात है कि बुरी बात है, लेकिन स्कूल बिल्कुल गली में था। अच्छा, घर के पास? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर बारिश हो जाती तो मैं वो वहाँ से ऊपर के फ्लोर से
गैलरी में कोई खड़ा आवाज़ रहता था, लगाती। हाँ प्लीज अब्रेला भेजो, अब्रेला भेजो, तो इतना करीब था मेरा घर जी। तो सेकंड बेल हो जाती थी तब मैं दौड़ती थी और मैं थर्ड बेल तक पहुंच जाती थी स्कूल में, इतना करीब था घर मेरे स्कूल से। कॉलेज था विच वॉज सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो बस स्टॉप गली के सामने था, बस स्टॉप 2 बस स्टॉप्स के बाद में सेंट जेवियर्स स्कूल कॉलेज, तो मतलब अगर चलना भी जाना हो तो चल सकते थे। हाँ तो दुनिया बाहर की मैंने देखी ही नहीं थी, आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपोज्ड। ओके। मुझे एक किस्सा याद है कॉलेज का, खैर अभी लोग सुनेंगे तो बोलेंगे क्या नहीं बकवास है। प्लीज, हम चाहते हैं कि आप सुनाएं। कॉलेज में उस ज़माने में अब लड़कियां अभी आजकल स्मोक करते हैं तो कुछ ऐसे लगता नहीं है, बट उस वक्त एक क्वाड्रैंगल है, अगर जेवियर्स कॉलेज में आप गई हैं तो वो क्वाड्रैंगल पे एक लड़की बैठी थी एंड शी वाज स्मोकिंग अवे यू नो, एंड आई सॉ हर, आई ऑलमोस्ट फेंटेड, बिकॉज एक तो लड़के स्मोक करना वाज कंसिडर्ड टू बी महापाप, Yeah. ऊपर से लड़कियां, ओ माय गॉड, ऐसे नहीं मैंने क्या देख लिया, जैसे यू नो क्या हो गया मुझे, इट वाज अ शॉक, कल्चर शॉक फॉर मी टू सी अ गर्ल स्मोक। मतलब उतनी प्रोटेक्टेड बैकग्राउंड से थी मैं, जी। जरा सा भी एक्सपोजर नहीं, बिकॉज आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट टुडे इन टुडेज डे एंड एज, आज का ज़माना तो खैर अलग है वो बात। हाँ टू प्रोटेक्टेड आई वाज, बिल्कुल। किसी लड़कों के साथ बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब मेरे कजन ब्रदर्स के साथ बात करने तक मुझे डर लगता था। ओके, आपने पूरी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की? हाँ हाँ, आई डिड माई LLB, आई डिड अच्छा, माई लॉ। उसके अच्छा लॉ किया आपने, फिर उसके बाद आपने फिर लॉ प्रैक्टिस नहीं की? नहीं, क्या हुआ, माई फर्स्ट ईयर लॉ आई डिड व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, Okay. और लास्ट 2 years आई वाज मैरिड, तो 20 साल में मेरी शादी हो चुकी। तो वो बहुत जल्दी law- शादी कर हाँ, ली आपने। तो लास्ट 2 years ऑफ लॉ आई डिड आफ्टर आई गॉट मैरिड। तो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। लव मैरिज। मुझे देख के मुझे तब का ज़माना अगर याद करके बोलेंगे लोग कि कैसे लव मैरिज के सीखी, बट खैर। अच्छा, एक बात बताइए, लॉ की पढ़ाई करते करते आपको एयर होस्टेस बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? नहीं, मुझे शौक नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड मोहन, अच्छा, शादी के बाद? नहीं, शादी के बाद वाला नहीं। व्हेन आई मेट मोहन हैड पास्ड आउट जेवियर्स कॉलेज, बट जेवियर्स में ऐसी प्रथा है जो पास आउट होता है वो फिर भी आता रहता है कॉलेज में, तो वैसे मेरी और मोहन की मुलाकात हुई, और मोहन ने सजेस्ट किया कि इसको एयर होस्टेस बनाओ, उसको थोड़ा सा आई शुड बी एक्सपोज टू द वर्ल्ड कि लोग कैसे हैं, क्या कैसे हैं। माई फादर कम्प्लीटली रिफ्यूज, इसे नहीं, मेरी बेटी को मैं घर से बाहर नहीं भेजूंगा ऐसे, यू नो, कहाँ आउटडोर। अच्छा, सिर्फ सोचा था आपने कोई ऑडिशन के लिए? नहीं, कुछ नहीं, उधर ही तो मामला खत्म हो गया, माय फादर डिड अलाउ। ओके। फिर बोले कि ठीक है, उसको एटलीस्ट अलाउ हर टू वर्क। ताज में आई वर्क देयर फॉर अबाउट 2 years एट द अच्छा, फ्रंट ताज में एज एन एट द फ्रंट ऑफ रिसेप्शनिस्ट में। तो वो थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर मिला, लोग कैसे होते हैं पता नहीं, किस तो तरह आपने से। एंजॉय किया जब आप घर से बाहर पहली बार निकलकर, मतलब रिसेप्शनिस्ट का आप जॉब कर रही थी? आई डिड एंजॉय, और वहाँ पे मैंने सीखा भी बहुत कुछ, मतलब मैनर्स, एटिकेट्स, टेबल पे किस तरह से बैठना है, कांटे चमचे को किस तरह से खाना है, किस तरह से होल्ड करना है। Okay. बहुत सारी ग्रूमिंग उस वक्त हुई थी जब मैं ताज में थी। सो यू वर एंजॉयिंग व्हाट यू आई वॉज एंजॉइंग व्हाट आई वाज डूइंग। अच्छा, उस वक्त कोई मजेदार किस्सा हुआ आपके साथ तो बताइए। बात वालों ने बताना चाहिए कि नहीं। एक बार शर्मिला जी आई थी, अच्छा। किसी से मिलना था उनको, और हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, चाहे कोई भी हो, यू कांट जस्ट गिव समबडीज रूम कीज। अगर गेस्ट ने बताया हो कि आएंगे फलाना फलाना, उनको मेरी रूम की चाबी दे दीजिए, तो ही अलाउड था। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, शर्मिला जी आई हैं, अभी मुझे याद नहीं कौन किसको मिलने आई थी, लेकिन इंस्ट्रक्शंस कोई नहीं था हमारे पास कि अगर ये आएंगी तो चाबी दे दीजिए करके। सो एंड इनको कौन नहीं पहचानता, वो बहुत बड़ी, उस जमाने की तो बहुत बड़ी स्टार थी। आई सॉ हर एंड आई वाज इन अ फिक्स, आई सेड अभी क्या करूं मैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो आई तो मैं अपने आप को आईने में देख रही हूँ? जी बहुत सारी झलक है आप में, शर्मिला जी की और मौसमी जी की। अच्छा, या बिल्कुल, और आप इतनी खूबसूरत हैं, वो तो आप जानती हैं इस बात को। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये मेरे सामने, और मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, मैं कैसे बताऊँ इन्हें कि मैडम आपके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इन्होंने छोड़े। हाँ। मैं चाबी नहीं दे सकती हूँ आपको, बिकॉज मैं प्रॉब्लम में आ जाती थी, यू नो, आई वुड हैव, सो आई हैड टू टेल हर हाँ। कि मैम कोई इंस्ट्रक्शंस है नहीं उनसे, कि आपको तब मोबाइल्स नहीं थे कि आप फ़ोन करके बताओ इमीडिएटली। बिल्कुल। तो शी वॉज क्वाइट एंग्री एंड अपसेट, यू नो, इनको रिफ्यूज़ किया करके। सो
आई सेड आई एम सॉरी मैम, बट लेकिन मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। हाँ, यू आर राइट। हाँ, तो बड़ा डर लगा था मुझे उनसे ये कहना, अच्छा भी नहीं लगता था। फिर वो बैठी रही वहाँ पे। नो, आई थिंक शी बुक्ड अनदर रूम। शी सेड ओके गिव मी अनदर रूम, आई विल सिट इन अनदर रूम। ओके। सो वी चेक्ड हर इन अनदर रूम। आई थिंक शी वेटेड फॉर सम टाइम, मे बी उनके गेस्ट आए, फिर वो चेकआउट हो गए। तो ये सारे किस्से जब होते थे तो बड़ा अजीब सा लगता था। एक बार मुझे याद है राजीव गांधी आए थे, मतलब तब वो पायलट थे ना, तो इंडियन एयरलाइंस की पूरी टीम ताज में उतरती थी। ओके। बट व्हाट अ जेंटलमैन, रियली? ओह माय गॉड। और दुबले पतले, वेरी गुड लुकिंग, हैंडसम लुकिंग। कभी कभी काउंटर पे बहुत भीड़ रहती थी, यू नो, चेक इन्स बहुत ज़्यादा होते थे, ग्रुप्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो वी यूज्ड टू बी बिजी अ लॉट। तब इनकी टीम भी आ गई थी इंडियन एयरलाइंस की, और हमने सबने देखा राजीव गांधी, आई सेड सर, ही सेड फिनिश योर वर्क। ओह, हाउ यू नो, ही स्टूड देयर टिल आई फिनिश, बिकॉज यू नो कभी कभी ऑकवर्ड हो जाती है सिचुएशन, हम क्या करें समझ में नहीं आता। हर गेस्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड अगर फॉरेनर्स हो तो वो लोग जानते नहीं है ये कौन है वो कौन है, हम जानते हैं। तो उनको लगता है कि क्यों किसी और को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सो ही वाज क्वाइटली स्टैंडिंग देयर टिल वी फिनिश्ड ऑल आवर वर्क एंड वी टुक हिम, सॉरी सर। पेशेंस जिसमें होते हैं ना, वो सबसे अमीर इंसान होता है। सही में, सही में। और पढ़े लिखे वो तो बैकग्राउंड भी अलग सी है ना। रिसेप्शनिस्ट के बाद आप फिल्मों में कैसे आपकी एंट्री हुई, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप जाइए मत, हम अभी लौटेंगे। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्मिता जयकर जी के साथ बातों का सिलसिला जारी करते हैं। हाँ, तो स्मिता जी, आपने बताया कि आप रिसेप्शनिस्ट थी, तो वहाँ से आपका फिल्मों का सफ़र कैसे शुरू हुआ? वो ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे यकीन नहीं करेंगे लोग कि किस तरह से शुरू हुआ। मतलब आई ऑलवेज फील इट्स द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। मतलब आपके मन में कभी ऐसा नहीं था कि मुझे फिल्मों में काम करना है, अचानक हो गया? बिल्कुल नहीं था। मेरा ये सपना दूर दूर तक नहीं था। जी। शादी हुई, बच्चे हुए, दोनों फटाफट। बच्चे स्कूल जाने लगे 9 to 5। अचानक से दोनों, दे आर जस्ट वन आफ्टर द अदर। तो अचानक से दोनों स्कूल जाने लगे, तो आई हैड नथिंग टू डू। ऐसे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया जी। तो ऐसे अब मैं करूँ क्या, पागल हो जाती। दोनों बच्चों को संभालते संभालते दिन कहाँ निकल जाता था समझ में नहीं आता। हाँ। सडनली आई हैड नथिंग टू डू। तो फिर मैंने क्लासेस किए, ये किया, बहुत सारा उस वक्त आर्ट का जो रिलेटेड बहुत सारी सब्जेक्ट्स थी, मैंने वो बहुत सारी की। बट आई वॉज नॉट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन। आई सेड अब मैं करूँ क्या, एंड आई वॉन्टेड टू बी होम व्हेन द चिल्ड्रन केम होम, वो भी एक था। हाँ, तो ऐसा एक, मतलब मेरे लिए डिज़ाइन जॉब कहाँ से मिलेगा जो इस तरह से होगा। तो एक दिन बैठे बैठे मैं दूरदर्शन देख रही थी। ऐसा क्यों ना मैं दूरदर्शन की एंकरिंग करूँ या दूरदर्शन की न्यूज़ रीडर या ऐसे कुछ बनूँ। हाँ। बिकॉज आई स्टे इन टाउन, दूरदर्शन मेरे लिए दूर नहीं है। ओके। आने जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो आई आस्क्ड माय हस्बैंड, ऐसे कोई है क्या पहचान कि मैं ये जॉब करूं? तो बोले मेरी तो ऐसी दूरदर्शन में पहचान नहीं है, लेकिन मैं निकालूंगा कर करके एक लिफाफा लेके मैं यहाँ दूरदर्शन पे आई। अच्छा। डायरेक्टर को देने के लिए। तब कौन डायरेक्टर थे मुझे याद नहीं है। तो मैं बाहर खड़ी थी और किसी ने मुझे बोला कि डायरेक्टर साहब तो है नहीं बॉम्बे में, वो तो 2-4 दिन के बाद आएंगे। मैं इतनी मायूस हो गई, ऐसे अरे बाप रे अब क्या करूँ, मतलब यू नो। तो वहाँ से दूरदर्शन में ही तब थे सुधीर पाटणकर करके थे, जो लीगल प्रोग्राम्स करते थे दूरदर्शन के लिए। आई थिंक दूरदर्शन वाले सब लोग उनको जानते भी होंगे। कोर्टाची पायरी एंड कायदे विषयक सलाह, ऐसे 2 लीगल प्रोग्राम्स तब करते थे। और दिवाली हाल ही में थी, और वो वैसे भी एंकर ढूंढ रहे थे दिवाली के लिए, कोई एंकर चाहिए उनको। अच्छा। तो तब उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी ऑडिशन ले लूँगा। वो इतना बड़ा लंबा सा मराठी में जो डायलॉग्स थे, ऐसे बाप रे। शुरुआत में मैंने मेरी ये ऑडिशन, न्यूज़ रीडिंग के लिए था? नहीं, या ऑडिशन एंकरिंग के लिए। ओके। तो इतना बड़ा फर्स्ट टाइम मैंने, यू नो हाउ इट इज, यू नो वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू फेस द कैमरा, स्टार्ट रोलिंग, ये करो तो नर्वस हो जाता है। मेरा भी वही हुआ, और आई फंबल्ड राइट रॉयली। ओके। बहुत गड़बड़ की मैंने। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर करोगी तो आई एम सॉरी, आई कांट टेक यू। हाँ। So I said, no sir, give me 2-3 more days, I will come back. I took it up as a challenge. I said, ये तो हो नहीं सकता, because I've done a lot of school drama, college में ड्रामा वामा किया था, तो मुझे स्टेज फ्राइट और ये सब था नहीं। और जबान भी आपकी अपनी थी, मराठी? हाँ, मराठी। हाँ। तो वैसे भी एक्चुअली मराठी इज डिफिकल्ट फॉर मी देन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके। तो वो मैंने रटा, आईने के सामने खड़े रह के मैंने उसको ऐसे रटा।
आई सेड इस वजह से मुझे नहीं मिलेगा, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ. नेक्स्ट टाइम आई वॉज बैंग ऑन. ही सेड वेरी गुड एंड आई वॉज ऑन द शो. ओके, तो वो शो देख के बहुत सारे खत आ गई उनको कि आपकी एंकर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. तो ऐसे मैंने कई एंकरिंग. ये कौन से ईयर में था? 85-86 आई थिंक. अच्छा, ओके. बहुत पुरानी बात है. तो तभी एक्चुअली मेरे ख्याल से टेलीविजन भी सिर्फ दूरदर्शन में ऐसी हाँ. चीज़ें आती थी तब प्रोग्राम से. तो खैर, तो मैंने काफ़ी एंकरिंग की उस प्रोग्राम की, लीगल वो जो प्रोग्राम से वो. फिर मुझे यहाँ ये बीपी सिंह यहाँ थे पहले, जो अभी CID वगैरह करते हैं. हाँ, वो करते हैं. तो बीपी सिंह ने तब 100 करके बड़ा फेमस प्रोग्राम. बीपी सिंह हमारे पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के हैं. हाँ. तो उन्होंने वो 100 उस जमाने का बड़ा फेमस yeah, I remember. और तब 13 एपिसोड्स में एक स्टार बन जाते थे आप. आज 1300 बनने के बाद में कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं. So he told me to do one episode there. He said, do you know acting? I said no. So he said, okay, can you speak the dialogue confidently? I said yes. You know, so I was talking confidently. मुझे नहीं समझ में आ रहा था कैमरा किधर है, लाइट लेना मतलब क्या, कैमरा पीछे भी जाता है, ओवर शोल्डर शॉट होता है, वो भी मुझे पता नहीं था. आई डिडंट नो. एक बार हम शॉट दे रहे थे, मुझे कैमरा तो सामने नजर ही नहीं आ रहा था. आई सेड सर कैमरा कहाँ है? तुम्हारे पीछे. ओ ऐसा भी होता है. You know, I was so new to the whole thing. खैर again that program became very very famous. People loved me in that. Then एक आह्वान करके एक सीरियल आया करती थी तब. Okay. So that became very famous, and that's where I didn't have to struggle. Things just fell in my lap. तो आह्वान तो मराठी में तो बहुत सारे किए थे मैंने उस वक्त. उसके बाद में एड फिल्म शुरू हो गई. उसके बाद में घुटन एक बड़ी फेमस उस वक्त दूरदर्शन पे आया करती थी सीरियल. You remember? Yes, yes. One of my very favorite serials. Very very favorite. Nice. अच्छा, ये तो हुई आपकी टेलीविजन की बातें. टेलीविजन से फिल्मों का सफर कैसे शुरू हुआ? वही मैं बता रही हूँ. अच्छा, हाँ. घुटन शुरू हुई. तो घुटन संजय बंसाली जी की मम्मी है ना, लीला जी. हाँ. तो लीला जी वो सीरियल देख रही थी और लीला जी ने तब उनकी कास्टिंग चल रही थी. लीला जी ने संजय जी को बोला कि टेक दिस लेडी एज ऐश्वर्या's मदर. Okay, हम दिल दे चुके सनम. Oh, you are too good in that movie. And that's how that thing started. Yeah. तो तब ऐसा था, संजय जी की खामोशी अभी अभी रिलीज हुई थी. और खामोशी फ्लॉप हो गई थी. हालांकि बाद में लोगों को पता चला कि खामोशी बहुत अच्छी फिल्म थी. सुपर पिक्चर. बट यू नो हाउ थिंग्स आर. सो आई सेड डजंट मैटर, ऐसे चलेंगे. उसके पहले मैंने जॉन मैथ्यू के साथ बहुत सारी एड्स की थी. Okay. तो उसी दौरान मतलब तो ही सेड विल यू डू आमिर's mom's role. So I said I'm very nervous to get into हिंदी फिल्म्स. He said स्मिता डोंट वरी, तुमने इतना सारा काम मेरे साथ किया है, सारे हमारे जो बैक स्टेज वाले कैमरा ये वो सबको तुम जानती हो, तो यू विल बी कंफर्टेबल ऑन द सेट. सो आई सेड आमिर's mother, I didn't want to leave that role. तो वो हम दिल दे चुके सनम ये सब साइमल्टेनियसली साथ में शुरू हुए. सॉरी, आमिर वाली फिल्म तो मुझे सरफरोश. हाँ, यार सरफरोश में आमिर की मदद. नहीं, मुझे आप बहुत अच्छी तरह से याद है दिल दे चुके सनम से. यार यू आर टू गुड इन दैट. मैं भी पहली बार है जो माँ और बेटी दोनों टक्कर के खूबसूरत थे. That is, I mean, I have to. I'm eternally obliged to संजय बंसाली. फिर उसके बाद बंसाली सर के साथ आपने एक और फिल्म भी की थी, देवदास. हाँ, देवदास. तो आज अभी तक इतनी पुरानी फिल्में हैं, फिर भी लोग अभी भी मुझे देवदास और हम दिल दे चुके सनम से ही जानते हैं. तो आई मीन आई कैन से दैट संजय बंसाली हैज मेड मी. जी. तो आप तो टॉप में जो हैं, जो टॉप में काम किए हैं, उनकी माँ बन चुकी थी आप. तो फिर आपको नहीं लगा कि आपने बहुत यंग एज में माँ के रोल एक्सेप्ट कर लिया आपने? नो जी, व्हाट हैपेंड वाज मैं खुद एक माँ थी जब मैं इंडस्ट्री में आई. तो मेंटली आई वाज अ मदर. भले पहले छोटे बच्चों की हो, फिर बड़े हो गए, ग्रोन अप हो गए बच्चे. इनफैक्ट मैंने शाहिद कपूर और आयशा जुल्का के साथ मैंने मोल्टोवा कॉम्प्लान बॉय. हाँ, आई रिमेंबर आयशा तकिया और वो दोनों थे. हाँ, छोटे थे वो दोनों बच्चे. हाँ. तो फिर वो एड मैंने भी देखे, बहुत अच्छे थे. हाँ, तो मेरे बच्चे बहुत उनसे बड़े नहीं थे. ये हीरोज जो हैं वो थोड़े बड़े. पहले मैं छोटे बच्चों की माँ करती थी, फिर बड़े हो गए. माँ तो आई वाज ओवर हियर एनीवेज. तो मुझे ये कभी लगा नहीं कि मैं इतनी छोटी उम्र में किसी की माँ क्यों बन रही हूँ. दैट्स नाइस.
हाँ, तो मुझे एक इंटरव्यू मैंने बहुत पहले आपका पढ़ा था, मुझे याद है। आप कभी भी निरूपा रॉय जी जैसी माँ नहीं बनना चाह रही थी। आपने कुछ ऐसा कहा था कभी? अ, नहीं, ये नहीं। मुझे तो या तो आपके कहने का मतलब ये तो नहीं था कि आप बहुत बड़े-बड़े जैसे अमित जी हैं, शशि जी हैं, इतने बड़े-बड़े बच्चों की माँ नहीं बनना चाह रही थी? कुछ ऐसा नहीं, था? वो नहीं, बिकॉज़ अमित जी वगैरह बहुत ही सीनियर है। मैं हाँ। उनकी माँ बन ही नहीं सकती। या वही क्योंकि मैं मतलब आपने ये जो स्टेटमेंट दिया था निरूपा जी के बारे में, नहीं, तो उसका मेरा क्या मकसद था? नहीं, 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 ऐसा नहीं था। थिंग इज़ मैं एक अबला नारी का रोल नहीं करना चाहती थी, माँ। माँ के एंगल में एक अबला नारी का कहीं ना कहीं तो होता ही है, क्योंकि नहीं। इवन आई एम डूइंग मदर रोल्स तो वो है, कुछ तो एक पॉइंट तो ज़रूर होता है। लेकिन हाँ, ये जो आपने रोल्स जितने भी किए हैं उसमें अपना अबला मदर नारी इज के रोल नहीं स्ट्रॉन्ग, है, इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, मतलब डोमिनेटिंग नेगेटिव नहीं। So you'd वो भी love किए to हैं play मैंने, strong but strong mother. है, अपना एक Okay. ओपिनियन वाली एक माँ है जो मैं खुद हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ तुम थप्पड़ मारो तो भी मैं सह लूंगी, तुम मार दो तो भी मैं सह लूँ, ऐसी वाली जो पहले जमाने में जो हाँ, माएँ होती अच्छा, थी। आपको आपका वो मतलब था। हाँ, सफ़ेद साड़ी पहनो और वो सिलाई करो, कपड़े धो लो और बर्तन मांज के पैसे जुटा जुटा के बच्चे को पढ़ाना। पोटली बांध बांध के रखो, ऐसा नहीं। अच्छा, असली जिंदगी में आप किस तरह की माँ हैं रियल लाइफ में? वेरी ऑनेस्टली मेरा वेरी क्लोज कैरेक्टर हम दिल दे चुके सनम की माँ से मिलता है। ओके, जो वेरी एक- अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग, और मेरा अपना एक ओपिनियन होता है। और घर के लोग भी मेरे ओपिनियन को टालते नहीं, मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। रेस्पेक्ट, दैट्स वेरी गुड। हाँ, तो आई लाइक मेरी जो स्टैंडिंग है, मेरे घर के लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसे ऑनर करते हैं। दैट्स व्हाट आई लाइक। आई मीन आई वुड नॉट हैव लाइक टू बी जस्ट पुश्ड अराउंड। वो कैरेक्टर ही नहीं है मेरा। दैट्स गुड। अच्छा, ये बताइए, फिल्में तो आप खैर देखती हैं, तो ऐसी कौन सी माँ है जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, जिनके वो रोल देखने के बाद लगा कि नहीं, मैं भी माँ बनकर ऐसा रोल करूँगी? ऐसा कौन सी माँ है जो जिन्होंने आपको बांध के रखा है? बाप रे, अभी ये अचानक से याद नहीं आ रहा है मुझे कौन सी माँ जो मुझे इंस्पायर करें। एक माँ तो सबको इंस्पायर करती है, मदर इंडिया की। मदर इंडिया की जो मदर इंडिया की माँ जो है, नरगिस जी ने जो एक क्या है, बना के रखा है। हाँ, या वैसे तो बहुत आजकल बनाते नहीं है, अदरवाइज दैट्स अ वेरी very powerful character. वेरी पावरफुल कैरेक्टर। वो जिस उस तरह तरह से से सिनेमा नहीं एक बनता चील है। की तरह अपने बच्चों की देखभाल करती है, दैट वाज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन आई एम ऑल्सो वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। या अच्छा, आपने और भी बहुत सारे हीरोज़ के साथ उनकी माँ का रोल अदा किया है, जैसे शाहरुख हैं, आमिर हैं, रणबीर हैं, तो रणबीर, हाँ, अभिषेक। या तो कौन सा बेटा आपको ज़्यादा अभी ये करीब है? सवाल, ऐसे सवाल नहीं पूछना है। ऐसे सवालों का जवाब नहीं दूंगी मैं। मेरे लिए सारे के सारे। अच्छा, जाने दीजिए, वो मत कीजिए। तो इन सारे माँओं में कौन सा एक ज़्यादा माँ का रोल आपने ज़्यादा एंजॉय किया? आई एंजॉयड हम दिल दे चुके सनम। हम, हाँ, इवन ऑडियंस ऑल्सो एंजॉयड दैट। यस, आई लाइक दैट। आई और एक संजय की एक कैरेक्टर, एक ये खासियत ये है कि ना, वो जो आर्टिस्ट है, मतलब अगर ये आपका सीन है, हाँ, तो वो आपको उसी तरह से उसको दिया जाता है। मतलब बाकी अगर भले ऐश्वर्या हो या सलमान हो या आमिर हो या कोई भी हो, दूसरा आपके सीन पर हावी नहीं होता। हाँ, इट इज योर उनकी सीन, इट फिल्म इज में गिवन टू हाँ, यू। वही बात है, हर एक कैरेक्टर बिल्कुल अलग, और नहीं लगता कि कोई दूसरा कैरेक्टर उसको दबा रहा है। वो हाँ, एक अच्छी बात है उनके संजय जी की बिकॉज फिल्म अभी में। देखिए मेरे अगर पिक्चरें देखी हो तो आपको याद होंगे, वो दोनों पिक्चर्स में मेरे कितने सारे सीन्स लोगों को अभी भी याद है। हाँ, देवदास की भी बहुत अच्छी हाँ, सीन्स थे। अभी भी याद है। अच्छा, हम इसके बाद आगे और बात करें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, क्यों मज़ा आ रहा है ना सुमिता जी के साथ बात करने के लिए? ये तो मेरी जान है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनसे बातें जारी रखेंगे वापस आकर। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी बातचीत हो रही है इंडस्ट्री की खूबसूरत माँ से सुमिता जयकर जी के साथ। हाँ, तो सुमिता जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, आई एम बीइंग अ मुस्लिम, आई नेवर एक्टेड इन सो मेनी उर्दू सीरियल्स। आप महाराष्ट्रियन होने के बावजूद आपने इतने सारे मुस्लिम कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं। आपका एक प्ले था फारूक शेख के साथ, आज़र का ख्वाब जी, उसमें भी आपने मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया। आपका डिक्शन इतना परफेक्ट कैसे है?
एक्चुअली जी पता नहीं कैसे, लेकिन ना हिंदी, आई ऑलवेज थॉट कि अगर आपको हिंदी में काम करना है तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए जी। इंग्लिश में काम करना है तो आपकी डिक्शन वही अच्छी होनी चाहिए। आई हैव डन अ गुजराती थिएटर ऑल्सो प्ले। Okay. तो आपकी, बिकॉज लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल मुझे ये नहीं दिखाई देता बच्चों में, यू नो, लैंग्वेज का वो जो है वो। तो शुरुआत में जब मैं सीरियल्स बहुत ज़्यादा करती थी तब मैंने लेख जी के साथ काफ़ी सीरियल्स किए हैं। हाँ, लेक टंडन जी के साथ। लेक टंडन yes. जी के साथ, वो बेचारे अभी बीमार है, इज अनवेल नाउ। तो खैर, तो तब एक और शमा जलती रही, फिर उसका नाम कुछ चेंज हो गया। आई डोंट रिमेंबर व्हाट द नेम वाज, अधिकार या कुछ नाम ऐसे रखा उसका, और शमा। वहाँ पे इट वाज अ मुस्लिम कैरेक्टर दैट आई वाज प्लेइंग। वो तलाक 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 के ऊपर थी वो सीरियल। अच्छा। कि कब डिवोर्स ले सकते हैं आप, उसके बड़े मायने हैं। हाँ, मतलब यूं ही आप तलाक इस तलाक मुद्दे को बोल के- लेकर आजकल बहुत चर्चा हो रही है, तलाक हाँ, के तो बारे उसका में। कारण क्या है? जी। अगर मुस्लिम मैन वांट्स टू मैरी अगेन, तो उसका भी कारण, लॉजिकल रीजन होना Logical reason क्या चाहिए। है? उसके बेस पे वो सीरियल थी, तो उसमें भी मैंने मुस्लिम कैरेक्टर किया। लेख जी, यू नो, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, ये मेरी माँ ने मुझे बताया, पता नहीं कहाँ तक ये सच्चाई है। ये मुस्लिम लॉ में 3 या 4 शादियों का जो भी सिलसिला किया है, उस ज़माने में सुना है, तब अपने हज़रत के ज़माने में बहुत बड़ी वॉर हुई थी, वहाँ पे बहुत सारे जेंट्स को मारा गया था। तो जेंट्स बहुत कम हो गए थे और औरतें बेवा औरतें बहुत ज़्यादा हो गई थी। उनको तो support उस के लिए। वक्त ये लॉ निकाला गया था कि एक आदमी 4 शादी कर सकता है, मतलब 2-3 बेवा को सहारा दे सकता है। मेनली उस वजह से ये शुरू हुआ था। हाँ, तो उसको बाद में कुछ और तरीका हाँ, बनाते हैं, वो अलग बात है। या। हाँ, तो उसके ऊपर थी। और लेख जी खुद उर्दू बहुत अच्छी तरह, वो लिखते भी उर्दू में हैं। वो उस वक्त के वो पार्टीशन हुआ था तब जी। से वो आए हुए हैं वो लोग। तो तब मेरी उर्दू के जो अल्फाज थे ना, वो उन्होंने काफ़ी सुधारे हैं। जी। उस तरह से आई वेंट ऑन, आई मीन पॉलिश्ड इट। खैर अभी खैर वर्ड, किस्मत, गम, खत, ये हाँ, बिल्कुल परफेक्ट डिक्शन है। हाँ, तो ये तो आम लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं। हाँ। लेकिन उसको गम बोलते हैं, तो वो च्युइंग गम की तरह लगता है कानों को। बहुत गम है। हाँ, अब खटकता है। तो इनफैक्ट मुझे चिढ़ाते थे व्हेन आई वाज डूइंग दिस। यहाँ मैं घर घर खेली अभी हाल ही में, हमने तो किया ना साथ में। तो वो सुहासी एंड ऑल दीज पीपल हैज टू ऑलवेज करेक्ट अस। सुहासी प्लीज लैंग्वेज करेक्ट करो, लैंग्वेज ठीक बोलो, या तो पत्र बोलो, हाँ, या वचन बोलो। डोंट यूज द वर्ड्स लाइक खतन, कसम अगर नहीं बोल सकती हो ठीक से, एग्जैक्टली। यू नो, तो वो अजीब लगता है कानों को सुनने के लिए। तो वो मुझे चिढ़ाते थे, अभी सीता जी अपनी उर्दू का क्लास शुरू करेंगे। हाँ, मैं शुरू करूँगी, भाई मुझे तकलीफ हो रही है, यू नो, इस तरह का। तो खैर ऐसे करते करते वो मेरी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, आई स्पीक बेटर, आई डोंट स्पीक बेटर उर्दू देन व्हाट अदर्स डू। या एग्जैक्टली। फिर ये आज़र का ख्वाब जो आपने बोला, हाँ, तो फारूक जी वही कास्टिंग कर रहे थे। और वो जो माय फेयर लेडी क्या है वो हाँ, एक्चुअली, yes. तो वो जो पहली गंवार होती है औरत, तो उसकी वो पूर्वी भाषा है कुछ होती है। दोनों लैंग्वेजेस आर फॉरेन टू मी एक्चुअली। फिर वो जब लेडी बन जाती है तो वो उर्दू बोलना शुरू करती है। हाँ, तो आई सेड फारूक जी, आई डोंट सूट दिस रोल, आई एम टू ओल्ड फॉर दिस रोल। हालांकि वो 10 साल पहले की वाली बात है, बट फिर भी आई वॉज ओल्डर फॉर दैट रोल। सो ही सेड, स्मिता जी अब 15 दिन रहते नाटक खोलने के लिए। हाँ। तो इस वक्त मुझे कौन मिलेगा जो एक तो लैंग्वेज बराबर बोलेगा और उस तरह का, यू नो, टू सोफिस्टिकेशन आप खरीद नहीं सकते। हाँ, सोफिस्टिकेटेड आदमी गंवार बन सकता है। हाँ, तो मुझे कहाँ से ढूंढूं मैं? खैर बड़ी लड़ाई फाइनली झगड़े आप होते ही ने किया था ना वो? हाँ। हाँ, बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे उस बात पर। खैर मैंने वो कर लिया वो। और स्टेज पर जब आपको उर्दू बोलनी होती है, फिल्मों में और टेलीविजन में आप रीटेक कर सकते हैं, डबिंग कर सकते हैं, रीटेक हो हाँ, सकता है। स्टेज पे नहीं हो स्टेज पे अगर गलत बोलूंगी मैं तो फिर वहाँ से यू हैव टू कवर इट Escape नहीं। इन अ स्मार्ट वे। Yeah. अच्छा, ये मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, ये तो हो गई स्टेज की बात। हम फिल्मों में काम कर रहे हैं तो हीरो जो है सालों साल तक हीरो का काम करता है, और हीरोइन 5-7 साल या 8 साल काम करने के बाद उसको माँ के रोल ऑफर किया जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यू नो व्हाट जी, लेट्स शिफ्ट टू हॉलीवुड। ऐसे वहाँ तो कितने भी एज हो जाए उनको हीरोइन का रोल ही मिलता है, वो खैर अलग बात है। तो आपने पता नहीं, ये या तो हमारे mentality- हीरोज हैं जो यंग लड़कियों के साथ काम करना चाहते हैं क्या 8 साल के बाद, अरे आप एक
फिल्म मुझे ऑफ़र हुई थी जिनके साथ मैंने मलयालम फिल्म की थी, बहुत बड़े हीरो है वहाँ के, उनके साथ 4 फिल्में एज ए हीरोइन किया मैंने। अभी ये 10 साल के गैप के बाद जब मैं गई तो उन्होंने ऑफ़र किया मुझे, मैम मैं दूसरी फिल्म के लिए गई थी, तो वो प्रोड्यूसर मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा मैम वी आर मेकिंग वन फिल्म, वी वांट यू टू प्ले सो एंड सो हीरो की मॉम। मैंने कहा प्लीज़ तो आप जवाब दीजिए, क्योंकि बीच में मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, आप अपना नहीं, मुझे पॉइंट ऑफ लगता व्यू है बताइए। ये इंडियन मेंटालिटी है। एक बार लड़की की शादी हो जाती है ना, फिर वो टच मी नॉट काइंड ऑफ अ थिंग होती है, वो किसी और की प्रॉपर्टी है। हाँ लड़कों को, मर्दों को, ऐसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेन कैन डू एनीथिंग दे वांट, Yeah, वैसे भी तो औरत को फिर वो उस नज़रिए से देखा जाता है कि वो एक किसी की बीवी है, किसी बच्चों की माँ है, हाँ। तो नहीं उसको उतना रिस्पेक्ट दिया जाता है या पता नहीं क्या है उनके दिमाग में। बट औरत व्हेन शी ग्रोज ओल्डर तो वो हीरोइन मटेरियल नहीं रहती। नहीं रहती, या ये तो इंडस्ट्री की मानी हुई बात है। खैर बट अभी अब अभी के जो हीरोज, अभी देखिए शाहरुख भी छोटे बच्चों के पिता का रोल करते हैं, और आमिर तो दंगल वंगल में तो बड़ी बड़ी बेटियों के हाँ, पिता। कैरेक्टर के हिसाब से अगर वो रोल सूट करता है हाँ। तो करने में कोई वो नहीं हाँ है। एग्जैक्टली, Yeah, वो that's इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो, मेन रोल आप ही का हो, So, लेकिन मैं देखिए अभी ये तो कर लिया उन्होंने, लेकिन कोई हीरोइन की मतलब बड़ी हीरोइन की माँ का रोल तो अभी फिलहाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहानी के फ्लो में था इसीलिए हो गया। अच्छा एक बात बताइए स्मिता जी, अनिल कपूर आपके क्लासमेट थे राइट? कौन? अनिल कपूर। अनिल कपूर मेरे कॉलेज में थे, हाँ, जेवियर्स में। Yeah. अनिल जी थे, बोनी कपूर, ऑल और दिस पीपल उनकी वर माँ का रोल या भाभी का रोल कौन सा किया था मैंने आपने? किया माँ का। माँ का रोल किया था आपने, ऐसा क्यों, जबकि आप दोनों की माशाल्लाह एज ऑलमोस्ट आगे पीछे। हाँ, अभी देखिए वही तो है ना, हाँ, वही दैट इज हो जाता आयरनी है। पार्ट, टू वेयर ऑल व्हाइट हेयर एंड ऑल दैट इन दैट, तो वो उनकी माँ का रोल करने के लिए, बिकॉज आई कैन नॉट लुक लाइक हिज मदर, हाँ वही एग्जैक्टली। हिज ओल्डर सिस्टर ऑल, फिर भी ठीक है, तो मदर आपको कैसा फील हो रहा था जब भी? मैंने छोड़ दिया है फीलिंग का। अच्छा, मैंने बिल्कुल ये छोड़ ही दिया है, बिकॉज अदरवाइज ये सब करते रहोगे ना तो फिर वो बनता ही नहीं है। एज अ कैरेक्टर वाज वेरी गुड, सतीश कौशिक वाज द डायरेक्टर, बैनर अच्छा था, रामनायडू वाला बैनर था, Yeah. तो बाकी सारी चीजें ठीक थी। ऐसे चलो क्या फर्क मतलब पड़ता है? आपको कुछ फर्क नहीं मुझे पड़ा? कोई So फर्क it's नहीं okay, पड़ता। as long as you are happy, it's fine. अगर ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है तो फिर अपने को क्या है। तो स्मिता जी मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि आप तो खैर बहुत सारे काम और भी कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बाद में पूछूंगी। अब ये बताइए कि आपके अभी टीवी का कौन सा शो चल रहा है, कितना बिजी रहती है महीने में आप? जी टीवी आई एम नॉट डूइंग एट द मोमेंट, अच्छा टीवी या नॉट? बिकॉज मैंने जो भी टीवी के ऑफर्स आते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि मैं 20-25 दिन काम नहीं करूँगी अभी। एक तो मैं थक गई हूँ, इतना काम अब मुझसे नहीं हो। हाँ 20-25 दिन तो उनको देने पड़ेगी, एक तो लोकेशन उनकी इतनी दूर होते हैं। हाँ तो आजकल वो नायगांव चले गए, तो मैं टाउन से नायगांव जाते जाते मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी खत्म हो गाड़ी में, जाएगी। ऐसे लगता है। एग्जैक्टली। तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ। बट फिर भी मैं 20-25 दिन आई कैन डू सो मच। और रोज 8 बजे उठो, निकलो, फिर 10 बजे रात को Yeah, at the moment you don't have to work. You want to work. When you want to work, you can choose what you want. सो Exactly. टेलीविजन तो आई एम नॉट डूइंग, एंड इफ आई डू टेलीविजन तो मैं सिर्फ एक 5-6 दिन का काम हो, मैक्सिमम 7 दिन का काम हो महीने में, Yeah. वो आई एम ऑल राइट डूइंग। That's आई good. डोंट माइंड डूइंग एंकरिंग थिंग्स लाइक दिस और सब, यू नो, जो थोड़े दिन काम करो फिर सीजन relax खत्म हो जाता है, करो, रिलैक्स हाँ। करो, ये ठीक होता है आजकल। Yeah. और मुझे अभी ऐसे लगता है जी कि बहुत कुछ कर लिया, अब ऐसा कुछ है नहीं रोल मेरे पास आता है हाँ। ऑस्कर विनिंग है जिसके लिए मैं अपनी जान दे दूं। बिल्कुल सही। टेलीविजन में तो हरगिज नहीं, हाँ, तो फिर बिल्कुल क्यों? सही। हाँ अभी वो मैटर करता है कि आप थोड़े दिन काम करो, 10-15 दिन, इट्स लाइक ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, थोड़ा बस, सा इसके बाद- इधर उधर देखना, ठीक है, लोगों को ना ये ना लगे कि मैं जिंदा है ना, हाँ है जिंदा है। इसके लिए मैं कहीं पर, आई एम डूइंग थिएटर, आई एम डूइंग मराठी प्ले जस्ट नाउ। ओके, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके स्मिता जी। सॉरी आपकी बात मैं बीच में काट रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके फिर आप जो कहना चाहती हैं वी कैन कंटिन्यू विद दैट। दोस्तों छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करेंगे स्मिता जी के साथ। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बातें हो रही हैं स्मिता जी के साथ। हाँ तो स्मिता जी आप हम जब ब्रेक लेने से पहले आप अपने थिएटर के बारे में कुछ बता रही थी, मराठी थिएटर के बारे में। एट द मोमेंट मेरा एक मराठी प्ले है ऑन फ्लोर। आप डायरेक्ट कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, एक्टिंग कर, okay. डायरेक्ट वगैरह छोड़ो। उसमें तो एंड आई लाइक डूइंग थिएटर। मैंने सब ऑलमोस्ट कपल ऑफ लैंग्वेजेस में थिएटर किया, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती ओह और ये उर्दू।
फारूक ये जी सारी लैंग्वेजेस आप फ्लुएंटली बोल लेती हैं? हाँ जी। दैट्स वेरी गुड। तो वो सब थिएटर्स मैंने किए हैं, मज़ा आता है मुझे, थिएटर करने में मज़ा आता है। अगेन टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जी। एक बार रिहर्सल हो जाएगी, स्टेज पर आ जाता है शो, तो वो एक दिन आपका चला जाएगा, हाफ अ डे चला जाएगा, बट अदरवाइज यू आर फ्री ऑन योर ओन। एंड आई डू सिनेमा, मराठी एंड हाँ, हिंदी। तो आपको ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है, थिएटर करने में या टेलीविजन करने में? थिएटर थिएटर थिएटर। हाँ, टेलीविजन थिएटर का एक no, no. अपना ही नशा है एक्चुअली। जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ जो थिएटर करते हैं उनको टीवी में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। या यू नो व्हाट, अगर थिएटर इतना पेइंग होता ना, हाँ। थिएटर में पैसे नहीं है, हाँ जी। तो अगर पेइंग होता तो मुझे नहीं लगता कोई एक्टिंग में, टेलीविजन में चला जाता। हाँ, सब थिएटर ही करते। उसमें एक्चुअली कितने फंड्स इतने कम क्यों होते हैं थिएटर में, वो बात बताइए, क्योंकि मैं भी देखती हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्टर बिना ऑलमोस्ट फ्री में काम करते हैं। हाँ, इट्स अ पैशन व्हाई दे डू इट। क्या होता है, इट द होल इकोनॉमिक्स डोंट वर्क। प्रोड्यूसर को पूरा स्टेज का खर्चा करो, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम वो सारा होता है, फिर टिकट्स, अगर शो हाउसफुल नहीं जाता या 3/4 अगर नहीं भरता है जी। तो उसके पैसे रिकवर नहीं होते। अब्रॉड दिस सिस्टम इज नॉट देयर। अब्रॉड इट्स अ थिएटर, लंदन स्पेशली, इट्स अ थिएटर कल्चर। कल्चर। आप इतना थिएटर करती हैं, टेलीविजन करती हैं, इतना बिजी रहती हैं, तो इसमें आपकी फैमिली आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती है? टेलीविजन अभी नहीं करती हूँ ना। नहीं, जब करती थी। करती थी हाँ। तो हाँ, पूरी एब्सोल्युटली। बच्चे तभी छोटे थे कि बड़े? अभी तो बड़े, अभी तो बहुत बड़े, एक की तो शादी भी हो चुकी है। अच्छा, कभी मोहन जी काम से आते, आप घर पर नहीं होती हैं, तो कभी अपसेट होते थे? कभी उन्होंने आप पे गुस्सा नहीं किया? कभी नहीं? एक्चुअली मोहन ही इज अ लॉयर। हाँ, तो उनका ही काम ऐसा है कि वो ही घर पे जल्दी घर नहीं पे आते। बहुत कम होते हैं। अच्छा, ओके। और ट्रैवलिंग वैवलिंग उनका भी होता है। और बेसिकली ही डिडंट वांट अ वुमन हु वाज जस्ट सिटिंग एट होम। ओके, ये अच्छी बात है। हाँ, तो उनको यही चाहिए था कि मेरी वाइफ कुछ करें, यू नो, सो इट वाज वेरी गुड फॉर मी। मतलब आई हैड टच वुड अगेन बाय लॉर्ड्स ग्रेस, फैमिली सपोर्ट काफ़ी था। और 2 बेटे हैं, शायद बेटी होती तो मैं सोचती कि करूँ कि नहीं करूँ। यू नो, बेटे हैं तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जो बेटी की होती है। आपकी बेटी है तो आपको मालूम होगा। हाँ, बेटी की थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती अच्छा, मैं ये तो सब ठीक है, चलो आप टेलीविजन में काम कर रही हैं, लेकिन अब तो आप बिल्कुल ही अलग फील्ड में चली गई हैं, आध्यात्मिक जो आप कर रही हैं, उसके बारे में ज़रा हम सबको बताइए, कि इवन आई वुड लाइक टू नो। जी एक्चुअली यू नो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मेरा पहले फर्स्ट ईयर, अभी 30 साल हो गए। हाँ। तो वेरी फर्स्ट ईयर मुझे मेरे पहले गुरु मिले, और वो भी मेरे हस्बैंड के ज़रिए। ओके। एंड ही यूज्ड टू स्टे वेरी क्लोज टू माय हाउस, केम्स कॉर्नर। तो मुझे मेरे हस्बैंड उनसे मिलवाने के लिए लेके गए। तो जब मैं उन्हें मिली, तो यू नो व्हेन समबडी इज अ लिटिल मोर स्पिरिचुअल देन यू आर, उनकी वाइब बहुत अलग होती है। तो जब मैं उन्हें मिली तो एकदम ऐसे लगा कि किसको मिल रही हूँ, यू नो, क्या है ये। वाइब्स ही अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल अलग होती है। वो एकदम ऐसे हो गया मुझे। जी। तो मैंने प्रभु जी, उनका नाम है प्रभुदास भाई ठक्कर, थे, अभी नहीं है, तो प्रभु जी बोलते हैं उनको लोग सब। जी। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे प्रभु जी मैं आ सकती हूँ आपको मिलने, मेरे कुछ सवाल हैं इसके बारे में, यू नो। तो बोलो हाँ, कभी भी आ जाओ। तो मेरा घर बहुत नज़दीक था, तो चलते चलते मैं उनके घर पे जब भी फ्री टाइम होता था, 1.5 साल सवाल, सारों के जवाब उन्होंने मुझे बड़े लॉजिकली, साइंटिफिकली, सेंसिटिविटी दे दिए मुझे। हाँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे लॉजिकल माइंड को वो समझ में आया क्या बोल। जैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए। जैसे स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन का फ़र्क। अच्छा। मुझे तब ऐसे ही लगता था कि मतलब आई वाज मोर रिलीजियस, मुझे समझ में ही नहीं आता था स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन का फ़र्क क्या है। तो ज़रा हमको भी सुना दीजिए ना, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे कि ये दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि ऑनेस्टली इवन आई डोंट नो। या सी, रिलीजन इज मैन मेड, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट मैन मेड। जो भी चीज़ मैन मेड है उस पर मेरा विश्वास नहीं है। इसके लिए धर्म की वजह से बहुत सारे झगड़े, लड़ाई होते हैं। जी बिल्कुल। जब हम भगवान बोलते हैं, तुम्हारा भगवान अलग, तुम्हारा भगवान अलग, मेरा भगवान अलग, ऐसे कहाँ से अलग हो गए? एनर्जी तो एक ही है, कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी। हाँ। फिर तुम्हारा मुसलमान धर्म है, मेरा हिंदू धर्म है। ये धर्म के जरिए बहुत सारे विवाद होते हैं। एंड धर्म आपको बांध देता है, धर्म आपको फियर में डाल देता है। तो स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच अप्लाइज टू एवरीबॉडी। जो somebody staying in the North Pole, अगर उसको वो चीज़ एप्लीकेबल है तो मेरे को भी एप्लीकेबल है। आई डोंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। हम लोग सब ह्यूमंस हैं, सबको एक ही चीज़, एक ही लॉ होना चाहिए। सही बात है।
दैट इज स्पिरिचुअलिटी. एंड रिलीजन इज जो डर पैदा करता है, ये नहीं करोगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे, पूजा करो, रमज़ान का उपवास नहीं रखोगी तो ये हो जाएगा, श्रावण महीने का उपवास नहीं रखोगी, श्रावण सोमवार, ओ माय गॉड नॉनवेज खा रही हो. ये सब चीज़ों में मैं नहीं बिलीव करती हूँ. अच्छा, ये चक्र के बारे में कुछ बताइए. हाँ, नाउ दिस चक्रास व्हिच इज द क्लास व्हिच आई टेक वेरी रेगुलरली. हाँ, ये क्लासेस आप लेती हैं. चक्रास एक्चुअली एनर्जी सेंटर्स. हमारे बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं. ओके. अभी ये इट इज़ अ आयरनी कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं, हर तरह की पढ़ाई करते हैं, दुनिया के बारे में, दुनिया के बाहर के बारे में, मून के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, सब चीज़ जानते हैं, सब चीज़ आपको सिखाई जाती है. लेकिन अपने अंदर क्या है ये कोई नहीं सिखाता. हाँ. इट इज़ सैड कि देयर आर दी 7 एनर्जी सेंटर्स इन आवर बॉडी. मतलब अभी आपको मैं अगर डाइसेक्ट करूंगी तो एनर्जी सेंटर्स बॉडी में नहीं दिखाई देते, जिसको हम ऑरा कहते हैं, वो हमारे अंदर ही सटल बॉडी में है. ओके. ओके, बट आपको वाइब्रेशन उसको फिजिकल बॉडी में समझ में आती है. दे आर द वंस विच गवर्न योर एंटायर बॉडी. अच्छा. अगर आपको फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल किसी भी तरह का स्ट्रेस हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, इफ योर चक्रास आर अलाइन्ड, 80% ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. Oh, that's good. And I like it because chakras is not again dharm related. Any person born on this planet, कोई भी इंसान हो, कहीं पे भी born हुआ हो, वो ये एनर्जी सेंटर्स के साथ ही जन्म लेता है. ये इसकी आप क्लासेस लेती हैं? जी, बिल्कुल. क्लासेस देती हैं ना आपको? या आई टीच दैट. यू टीच. आई टीच दैट. हाँ, इसके बारे में बहुत सुना है. आप यकीन नहीं करेंगे, एक मेरी फ्रेंड है वहाँ पे अपना मॉरिशस में, उसको पता नहीं कि आप सुनीता, हाँ, उसको पता नहीं कि आई एम क्लोज टू यू. तो मैं थोड़ा सा कभी कभी ऐसी होती तो उन्होंने कहा कि नहीं जरीना आप ये करो, स्मिता जी की आप करो, मैं लिंक्स भेजती हूँ, ओवन जलाओ. ये उसने पूरे लिंक्स मुझे भेजा. अब वो इतने प्यार से भेज रही थी तो मैं बता नहीं पा रही थी कि आई नो हर वेरी वेल, सो शी ऑलरेडी गेव मी. वो बहुत करती है वहाँ. वो बहुत लोगों में फैला भी दिया है काफी, और मैं उससे मिली नहीं हूँ. मैं अभी तक उसको मैं भी मिली नहीं हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन दोनों को. तो अगर ये आपको जानकारी है तो गीतांजलि आप जानती है गीतांजलि को जी. तो सारे लोग गीतांजलि के थ्रू ही, मतलब वही देख रही हैं सारा. मेरा फोन वॉल अटेंड करना वगैरह मुझसे नहीं होता इतना. तो गीतांजलि सब कुछ वो देखती है. अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो मेरा फेसबुक पेज है. अच्छा, आपका पेज है. हाँ. ओके. तो दैट पीस बिसाइड्स अगेन चक्रास का क्या है, कोई भी स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी आप करना चाहें तो आपका बेस है चक्रास. जी. जैसे ABCD है चक्रास, उसके बाद में आप जर्नलिस्ट बन जाइए, उसके बाद में आप साइंटिस्ट बन जाइए, लेकिन ABCD नहीं सीखोगे तो आगे कुछ नहीं सीखोगे. सही बात है. मैं तो यही कहूँगी, स्मिता जयकर एक एक्ट्रेस से एक डॉक्टर बन गई है. Oh my मतलब God. वो ऐसी डॉक्टर की, मतलब स्पिरिचुअलिटी की डॉक्टर हैं जो मेंटली इंसान को बिना दवाई के ठीक कर सकती हैं, है ना. वो नूर आपके फेस पे नजर आता है स्मिता जी, सच्ची में. लॉट ऑफ पीपल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें बहुत कंट्रोल में आई है लोगों की, मतलब ऑलमोस्ट गायब हो गई है विद दिस चक्रा करेक्शन. वेरी गुड. आपसे बात करके बहुत मज़ा आया. हमारा एक शो के एंड में हम एक काम करते हैं, एक रैपिड फायर करते हैं. ओह माय तो गॉड. मैं जो सवाल पूछूंगी आप उसको एक शब्द में आपको जवाब देना पड़ेगा. टाइमर नहीं लगाया ना? बहुत छोटा आपको छोटा जवाब देना पड़ेगा. शायद मेरा सवाल लंबा हो सकता है, लेकिन आपका जवाब बहुत छोटा होना चाहिए. रेडी? आर यू रेडी? आई थिंक सो. ओके. अगर आप जवानी में हीरोइन बनती तो किस हीरो के साथ आपको काम करना चाहती थी उस ज़माने में? उस ज़माने में मैं राजेश खन्ना की बड़ी फ़ैन थी. ओह गुड. अच्छा, किस हीरो की माँ बनकर ज़्यादा आपको अच्छा लगा? कौन सा बेटा आपका अच्छा था? और मैं मदर इंडिया हूँ, मुझे सारे बेटे बेटियाँ बड़ी अच्छी लगती है. बट आई एंजॉयड वर्किंग विद आमिर. एंड हालांकि मैंने सिर्फ एक ही पिक्चर उनके साथ की, और आई वुड लव टू वर्क विद हिम. वो मैंने सुना वो बहुत परफेक्शनिस्ट है, क्योंकि मैं कभी उनसे बात भी नहीं हुई मेरी, इसलिए मुझे पता नहीं. तो बहुत वो रोल आपको समझाते हैं या आप कीजिए जो करना है आपको? नो जी, ही इज़ अनदर पर्सन कि अगर ये आपका सीन है तो वो आपको दिया जाएगा. भले वो सीन में हो तो भी वो हावी नहीं होते हैं दूसरे एक्टर के ऊपर. हाँ. तो ही लुक्स एट अ पिक्चर फुल बैलेंस्ड. मतलब मैं इस पिक्चर का हीरो हूँ तो सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही रिवॉल्व होनी चाहिए, वो उनकी एटीट्यूड नहीं है. हाँ. और लोग बोलते हैं इंटरफेयर करते, मैं बोलती हूँ वो इंटरफेयर करते अच्छी बात है, आपके पिक्चर के लिए अच्छा होता है. हाँ.
बिल्कुल अभी तक का उनका रिकॉर्ड वही है। अगर इससे इंटरफेरेंस कहते तो मैं बोलूंगी भाई आके इंटरफेयर करो। करो, तभी तो सबका काम उभर के आता है। एग्जैक्टली, एंड ही मेक्स वेरी गुड फिल्म्स। आई मीन व्हाई आर यू ऑब्जेक्टिंग? अगर ईगो आता है बीच में तो आप ही का अलग बात नुकसान है। हाँ। अच्छा, आजकल के ऐसे कौन से हीरो है जो आप कभी कभी फिल्म में देखते तो अरे इसकी माँ का रोल मुझे करना चाहिए, ऐसा आपको फील हुआ हो? अभी के सारे यंग जनरेशन, उनके साथ मैंने नहीं किया है काम। हाँ, वही जो वरुण जिनके साथ आपने धवन, काम नहीं किया। सिद्धार्थ, ये छोटे वाले जो है उनके साथ। रणबीर इज द ओनली यंगेस्ट पर्सन आई वर्कड विद एट द मोमेंट। या अर्जुन, I would like to work with all of them. It's nice to work with the youngsters. नाइस। अच्छा, आपका जो ख्वाब अधूरा रह गया है आपका या आपके पति का, अगले जन्म में आप एयर होस्टेस बनना पसंद करेंगी? अगला जन्म ही नहीं लेना है जी। नहीं लेना है? एयर होस्टेस बनने के लिए तो ना बिल्कुल नहीं। या एक्चुअली इतना पेन ले नहीं सकते सिर्फ एयर होस्टेस के नहीं, लिए। आपको फिल्मों में ज़्यादा मज़ा आता था या सीरियल्स में? फिल्म्स करने से पहले मुझे सीरियल्स अच्छी लगती थी। सीरियल्स के बाद में जब फिल्में मेरी जो हिट हुई, मुझे फिल्मों में काम करना अच्छा लगा। या दैट हैपेंस। हाँ, इफ यू लाइक, बिकॉज इट्स अ बिग स्क्रीन ना। Yeah. आपका एक क्लोजअप भी आता है तो लोगों को याद रह जाता है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने आपको फिल्मों के बाहर देखा है तो आपको साड़ी में मैंने नहीं देखा, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है, साड़ियाँ पहनना या जीन्स या मॉडर्न कपड़े पहनना? आई प्रिफर टू वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स लाइक दिस। कंफर्टेबल, या दिस इज वेरी कंफर्टेबल व्हाट यू आर वेयरिंग। साड़ी हर जगह पे जाओ, पल्लू संभालो, ये करो, ये वो करो। आप जो ये कर रही हैं, आत्मिकता जो कर रही हैं, वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती हैं या फिल्में? आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता, वही। इट्स माय सोल्स जर्नी, इट्स माय सोल्स पैशन। एंड मेन थिंग, मेरे अपने लिए नहीं, जब आप इस आध्यात्मिक लाइन पे चली जाती है ना, तो ये अपने लिए नहीं रहता। यू हैव टू गिव इट आउट टू पीपल। अच्छा, फिल्मों में आपने बहुत सारे रोल्स में पत्नी का रोल भी अदा किया है, तो ऐसे कौन बहुत सारे आपका फेवरेट फिल्मी पति कौन है? बाप रे, काफी है। जैसे कि अच्छा, 2 का नाम बताइए बस। किरण जी के साथ मुझे बड़ा मजा आता था। किरण जी इज अ स्वीटहार्ट। एंड आई लाइक वर्किंग विद विक्रम गोखले आल्सो। हाँ, तो मैंने भी दोनों के साथ काम किया है इसमें, तो बोथ आर वेरी नाइस। स्मिता जी, हमारे शो की एक परंपरा है, आपके बाजू में किताब रखी हुई है। हाँ हाँ, उसमें आपकी बहुत खूबसूरत सी तस्वीर है, आप उस पर अच्छा? ऑटोग्राफ दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, और कुछ छोटा सा मैसेज आप लिखिए। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक।